मैं एक बात बड़ा क्लियर कह देता हूँ, क्योंकि मैं जनरली छुपाता नहीं स्टूडेंट लोग के फेयर में, तो अगर वेलबींग में है तो जितना कैलकुलस हमने पढ़ा है ना, वो सफिशिएंट नहीं है डीए के पेपर के लिए। टू बी वेरी क्लियर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मुझे आज तक का हिस्ट्री का पीछे का जितना कंसेप्ट मैंने पढ़ा है सब लगाने के बाद मुझे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 मिनट लग रहा है। अब सोच लो। तो ठीक है, सीएस का तो पेपर बन जाएगा। जितना हमने पढ़ा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू हैंडल द पेपर ऑफ कैलकुलस रिगार्डिंग सीएस का पेपर। लेकिन जितना कैलकुलस हमने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जितना कैलकुलस पढ़ेंगे, उस कैलकुलस से आप डीए का पेपर नहीं कर पाओगे। तो मुझे तो लग रहा है कि जब मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में इतना वक्त लगा रहा हूँ, डीए का खास कैलकुलस वाला क्वेश्चन, सब नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ चुनिंदा ऐसे न्यूमेरिकल है सिलेक्टेड, जिसको आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। और चैट जीपीटी भी जो आंसर देगा वो भी गलत देगा। अब सोच लो, ये कैलकुलस पढ़ने के बाद हमारा ये कंडीशन है। ठीक है, तो किस पे फोकस करना है, मैं बस प्रैक्टिस करा सकता हूं आपको। समझ में आया? और मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों का मैथमेटिकल अप्रोच बहुत ज्यादा होता है, वो भी नहीं कर पाएंगे। मैं फॉरवर्ड करूंगा ग्रुप में, ठीक है, उस न्यूमेरिकल को। तो देखोगे आप, हम इतना पढ़ने के बाद भी उस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। समझ में आ गया? तो मतलब अभी भी अगर डीए का पेपर हैंडल करना है आपको, ठीक है, बट मेजरली आप लोग सीएस के लिए बैठे होगे, लेकिन आप डीए का पेपर देते हो। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट है, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट है, तो वो एक और पेपर देता है इंस्ट्रूमेंटेशन का, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सिलेबस कॉमन है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कैलकुलस अभी भी और पढ़ना बचा हुआ है। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा सकता हूं आपको। क्लियर हो गया? ठीक है। ओके, लिखो। डिफरेंशिएट। पढ़ रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस, लेकिन क्वेश्चन क्या है? हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो डिफरेंशिएट एल एन एक्स डायरेक्टली करना है आपको। डायरेक्टली करना है आपको। क्या कह रहा हूं मैं? डिफरेंशिएट। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग? बताओ कितना आंसर आता है? 1/x। हो गया इतना? नेक्स्ट वन। वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। नाउ डिफरेंशिएट एल एन माइनस ऑफ एक्स। हाँ, 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 डिफरेंशिएट करो, कितना आ जा रहा है? 1/x। यहां पे जब आप कहते हो इज इट एक्स ग्रेटर देन 0, लॉग किसके लिए लेते हो आप? एक बार सोचो एक बार। इट्स नॉट अबाउट कि वो चीज जो आप नहीं जानते वो पढ़ा रहा हूं, मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो आप जानते हो पहले से ही। कंडीशन सही है। लॉग किसके लिए लेते हो? पॉजिटिव क्वांटिटी। नेगेटिव लॉग इमेजिनरी होगा या नॉट डिफाइंड होगा आपके लिए। अब यहां पे देखो, नेचुरल लॉग ऑफ माइनस ऑफ एक्स को अगर जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आ कितना रहा है? 1/x। बट द पॉइंट इज, एक्स यहाँ पे नेगेटिव है। एक्स को नेगेटिव लो, बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना हुआ? तो लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे। बट ये आंसर ऐसा तब आएगा जब आपका एक्स क्या हो जाएगा? <<0 <<0 हो गया इतना? तो लेट्स डू एंटी डेरिवेटिव। पढ़ाया था कल। तो हम ऐसे कह रहे हैं एक साथ का एंटी डेरिवेटिव बाद में आएगा। अब सही है? एल एन प्लस एक्स हो या माइनस एक्स हो, डेरिवेटिव बताओ। आपने देखा ना, अभी नेगेटिव एक्स था तो भी कितना आया? पॉजिटिव एक्स है तो भी कितना आया? तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव, ये प्रूफ हो गया अभी। लिख लो फटाफट। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल। तो अब याद रहेगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है। कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, ये स्कूल लाइफ की बातें हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना आ जाएगा? एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। इट इज हैविंग इट्स ओन सिग्निफिकेंस।
क्या हो गया? आप मुस्कुरा रहे हैं? बचपन से एक साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हूँ, आज इंजीनियर बन रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा क्या? हो गया इतना? दिखाइए वो, जो टेबल बनाया था ना आपने। टेबल तो मैं बनवाऊंगा ही, बट कुछ डिस्कशन कर रहे हैं हम। इसको करो, डिफरेंशिएट ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स। हाँ, ये लग तो बेटा मेरे को कुछ जगह पे देखना है, एक्चुअली मैं सबको प्रूव कराऊंगा बट ग्रेजुअली। डिफरेंशिएट ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स। ये तो जानते हैं ना, हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया होगा ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स को यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, किया है कि नहीं किया है? कहो ना अभी। कितना आ जा रहा है? एक्स डिवाइड बाई, यही आता है। हम्म, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? ऐसे कर ले क्या हम लोग, ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर, यही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं पता है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इस मिस्टेक हो गया क्या? हाँ, डेरिवेटिव है ना। ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स इंटू एल एन। अब सही है। ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन बताओ फिर। अपॉन एल एन ए। हाँ, प्लस सी। प्लस सी का रीजन? लिखो इतना। ये प्रूफ किया है ना पहले? कहाँ पे किया हुआ है प्रूफ? मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसा लग रहा है हम लोगों ने ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया हुआ है। चेक करके बताओ। मेरे को तो याद आ रहा है हमने ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट तो जरूर किया हुआ है, मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। तो ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स एल एन ए आया होगा। तो ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कितना आएगा? चेक करके बताओ, बस किया है, अगर नहीं किया है तो करना पड़ेगा। एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ एक्स, तो ये वाला फैक्टर डिवाइड हो जाएगा। चेक करो, मिल गया। ठीक है, लिखो। इंटीग्रेट 10x इंटू डी एक्स। हम्म कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मेरे को यूज करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 थीटा लिखूं, क्योंकि आपको तो थीटा की आदत है स्कूल लाइफ से। तो 10 थीटा इज गिवन बाई द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाद में लिख लेना, देखो बोर्ड पे एक बार। इसका नाम शायद मैंने कल बताया होगा। क्या नाम है, इंटीग्रेंड नाम है इसका। और ये, नहीं नहीं, ये दिखते रहना ना अभी। एक बार चाहिए होगा बेटा, उसके बाद जब हम सीख चुके हैं नाम तो फिर क्या ही करना। इसका नाम क्या है? एनीवन? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन याद रहेगा।
कई बार हम लोग करते हैं ना, चेंज ऑफ वेरिएबल करो करके, एक्स को टी ले लो। अरे कहिए जरा। हाँ देखो अभी बोर्ड पे, ये बताओ कितना है। उतना है। तो साइन ऑफ एक्स बाई कॉस एक्स इनटू, ये स्कूल लाइफ याद करो आप। कॉस एक्स को क्या लिया करते थे? टी, यू, वी जो भी लेना है आप, वाई। आगे बताओ। डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करो, कॉस का कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ इनटू, ये आ कैसे रहा है वो भी सुन लो। एक स्टूडेंट ने पूछा था यहां डीएक्स कैसे लिख रहे हो आप लोग। एक्चुअली वो ये है जिसको हमारा ब्रेन एक टाइम पे रिकॉग्नाइज करना ही बंद कर चुका रहता है। ये सही है? आप ही का डाउट था ये। फर्स्ट टाइम पे मुझे लगा हाँ यार डाउट तो अच्छा है, डाउट तो डाउट है। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? साइन एक्स माइनस साइन, और एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो वन। देखो वन लिखा है यहाँ पे। और फिर टी को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स हो गया। अब तक मैंने ये नहीं बताया कि डेरिवेटिव, अच्छा डेरिवेटिव तो बता दिया है, कि इंटीग्रल कैलकुलस या फिर एंटी डेरिवेटिव का मेन मोटो क्या था, क्या सोचकर मैथमेटिशियन ने इंटीग्रेशन बनाया होगा, ये नहीं बताया बट बताऊंगा। अभी dt की वैल्यू बताओ। ये तो ऐसे लिख रहे हैं हम लोग, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू इज इक्वल टू वॉट, dt हो गया। यहां पे तो माइनस साइन नहीं है तो माइनस को बाहर ले लें। आगे साइन एक्स डी एक्स कितना है? कॉस एक्स कितना है? टी। इसको इंटीग्रेट करो तो माइनस विल बी माइनस एल एन मॉड ऑफ टी, मॉड ऑफ टी ही लिखोगे आप हमेशा, प्लस वॉट, टी की वैल्यू बताओ। तो माइनस को अंदर भेज दो डायरेक्टली, कॉस एक्स का इनवर्स कितना आ जाएगा? प्लस, स्टार्ट राइटिंग। हाँ हाँ मॉड आएगा बिल्कुल। अभी कॉट थीटा का करना है आपको। इंटीग्रेट कॉट थीटा। हो गया कॉट। इसके बाद कॉट थीटा को करना हुआ है। इसको इंटीग्रेट करना है। कॉट एक्स इंटू डी एक्स, कितना हो जाएगा ये? कॉस एक्स बाई, आपके पास आंसर रखा होगा जब आप वो टेबल बनाकर लेकर आए होगे ना,
तो उस टेबल में मैक्सिमम फॉर्मूला मैं डिराइव कर दूंगा, देन इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न दैट, टू रिमेंबर दैट। साइन एक्स को क्या ले लें अभी? चेंज ऑफ वेरिएबल से कर रहे हैं हम लोग। साइन एक्स इज इक्वल टू, आगे बताओ, कॉस एक्स इन टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर क्या दिख रहा है? डी टी। डी टी बाई वॉट? करो इंटीग्रेट। एल एन मॉड ऑफ टी प्लस सी। टी कितना है? एल एन। टी कितना था? कहीं एरर हुआ है क्या? एल एन क्या? आगे? यही आंसर है इसका। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन चेक करना। अच्छा, तो मुझे याद नहीं आ रहा है फिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लिखो इंटीग्रेट। साइन एम एक्स डी एक्स। साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो पता है ना, माइनस कॉस थीटा। खत्म। बोर्ड पे देख लो एक बार। एम एक्स को थोड़े वक्त के लिए टी ले लो आप, और हमको चाहिए क्या? तो मुझे डी एक्स की वैल्यू बताओ। डी टी बाई। ओके, अभी क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पे? साइन तो साइन रहेगा, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो। एम एक्स कितना है? डी टी की वैल्यू बताओ। अपॉन, इसका बताओ इंटीग्रेशन, साइन एक्स का क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस टी बाई एम प्लस सी। अब बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, मैं अब लिखना बंद कर दूंगा। जब तक इनडेफिनेट इंटीग्रल है कांस्टेंट आता रहेगा। टी की वैल्यू बताओ। रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ एम एक्स डिवाइड बाई प्लस। हो गया। एग्जाम्पल देखो कहां पे यूज होता है। जैसे अगर हमको करना होगा साइन थ्री थीटा, ये तो साइन थ्री एक्स को इंटीग्रेट करना है, जस्ट इन केस मान लेता हूं मैं कांस्टेंट, तो आप लिख लेना। साइन थ्री थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस ऑफ कॉस ऑफ थ्री एक्स एंड होल डिवाइड बाई प्लस सी। सी लिखना मैं बंद करूंगा थोड़े वक्त के बाद। सी रिप्रेजेंट कन्वेंशनल कांस्टेंट या तो आर्बिट्री कांस्टेंट। हो गया। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेट ई रेज़ टू द पावर ऑफ ए एक्स। इंटीग्रेट, यहां पर लिख देता हूं, स्पेस है, ई रेज़ टू द पावर ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स। आप ए एक्स को टी ले लो, सॉल्व करो जल्दी। आप ए एक्स को टी ले लो और सॉल्व करो। हो गया। कितना आंसर आ रहा है? ई रेज़ टू द पावर ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
इंटीग्रेट कोसेक एक्स कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। हम मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कोसेक स्क्वायर इंटू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स। चेक करो अपना नोट, जो मैंने कहा था ना लिख के आने के लिए, आपको तो कहा था। नहीं, नहीं लिख कर आए ना? कहाँ है? हाँ, तो उसको टेबल को ओपन करो। कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन बताना। कॉटेक्स का इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा हूं बेटा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जरा बताना एक बार। माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, हर बच्चा ऐसे याद करता था, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया ही वैसी तरीके से है। आपको याद है, आप लोग इसका इंटीग्रेशन याद नहीं करते थे, आपको लगता था कि ये किसका आता है डिफरेंशिएशन, तो उसी का इंटीग्रेशन वो आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कॉटेक्स का डेरिवेटिव कितना है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन को इधर भेजो, उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? कितना आ गया इसका आंसर? कॉट एक्स। ये किसका डिफरेंशिएशन है? डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करो, माइनस आता होगा, माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। तो यार इसका एंटी डेरिवेटिव कितना आएगा? तो माइनस ऑफ कोसेक एक्स हो गया, प्लस इसको साइड में लिख लीजिएगा आप, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया अभी। नेक्स्ट, इंटीग्रेट। डीए का जो मैथमेटिकल पार्ट है ना, उसकी मैं सबसे लास्ट में क्लास लूंगा, इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर। प्रीवियस ईयर, 2 साल का प्रीवियस ईयर है। मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 या 25 क्वेश्चन होगा 2 साल का मिलाकर, जो हमारा पोर्शन है प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस एंड रेंडम वेरिएबल। तो 20 मान लेता हूँ, 30 क्वेश्चन होगा, तो उसकी अलग से मैं क्लास लूंगा। 2 दिन में खत्म हो जाएगा वो, अप्रोक्सीमेटली 4 घंटे, 30 क्वेश्चन काफी है। लेकिन वो उसी के लिए होगा जिसने हर क्लासेस अटेंड की है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा, बट इतना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी हम सॉल्व करेंगे, वो मैथमेटिकली होगा, थ्योरेटिकली नहीं होगा। कि देखो लोग लिख देंगे हाइपोथेटिकली होता है, और आप भी कह रहे हो हाँ हाँ होता है। वैसा नहीं करेंगे हम लोग, समझ में आ गया? प्रूफ करेंगे एनी हाउ। इसको देखो, ये सेक्स स्क्वायर है ना,
तो कितना आ जाएगा, 1/कोस, और ये ऊपर चला गया, कितना आ गया ये, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। यार ये तो 10x होता है, मतलब 10 स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ। 10 स्क्वायर इंटू dx। अब 10x का तो जानते नहीं हम लोग, 10x का जानते होंगे इंटीग्रेशन, राइट। 10 स्क्वायर का जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक बार रिकॉल कर सकते हो क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना आता है, ये होता है। कुछ भी करके इस 10 स्क्वायर थीटा को एलिमिनेट करो इन द फॉर्म ऑफ दैट वन। अरे यार कहना पड़ेगा ना भाई, कहो ना तो। कितना आ जा रहा है, sec स्क्वायर थीटा -1 एंड, अच्छा थीटा में कन्वर्ट कर दिया क्या, sec स्क्वायर माइनस, हो गया, होल मल्टीप्लाइड बाई वॉट, डी एक्स। ये किसका इंटीग्रेशन है, 10x। अभी किया था क्या, 10x, इसको इंटीग्रेट करो 1 को, माइनस, चेक करो आंसर सही है। 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 10x, और -1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, नहीं है क्या आंसर। ऐसे देख रहे हो जैसे हम पहली बार कर रहे हैं इसको। द पॉइंट इज, यहां से यहां जाने के लिए आप मैथमेटिक्स का कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो बताओ। यहां से यहां, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बताओ, इलेक्ट्रिकल वाले बताओ, ऑनलाइन वाले, जितना उन लोग तो सब लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, कि क्यों जाएंगे हम, सुबह तो देखा था इसको। ऐसा, लुक एट द बोर्ड। सॉल्व करना और आना दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो इधर पे, डी, अरे यार ये जरूरत नहीं है, बट फिर भी समझा रहा हूं ताकि इससे इमोशनल लर्निंग सही होगा। d/dx ऑफ, अरे ठीक है, यही मान लेते हैं। कितना आ जाता है ये, एक कांस्टेंट है, अरे एक कांस्टेंट है ना, बाहर करो, इनटू d/dx ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अभी भी याद नहीं आया। एग्जैक्टली exactly. और पता है, हमको लगता है हमने लीनियरिटी तब पढ़ा है जब गुलशन सर ने पढ़ाया है। ऐसा नहीं है, बुक पढ़ो तो समझ में आएगा। स्कूल लाइफ में लीनियरिटी पढ़ा दिया गया आपको, कॉपी जाके चेक करो। स्कूल लाइफ में लीनियरिटी पढ़ा दिया गया, तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर उन लोग को भी पढ़ाया था, वहां साबित किया था। डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या, लीनियर ऑपरेटर। ये बहुत नया लग रहा है ना, उन लोग को पूछो सिग्नल सिस्टम्स में लैपलास फोरियर सब इसी के वजह से हुआ है। ठीक है, और ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब लिखा हुआ है बुक में, लिखो इसको। तो वैसे ही इंटीग्रल ऑपरेटर इज ऑल्सो व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से पूछो, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों से, लीनियरिटी में कितनी प्रॉपर्टी पढ़ाई है उनको, सब स्कूल लाइफ का है। सो इंटीग्रेशन ऑफ लाइकवाइज a टाइम्स ऑफ f1 ऑफ x प्लस b टाइम्स ऑफ f2 ऑफ x and whole multiplied by dx. So that is giving you a times integration of f1 x into dx
प्लस बी टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f2x इंटू डी एक्स। इसीलिए देखना आप लोग इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में कर लेते थे, कि जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है तो नीचे वाला अप्लाई करते हो आप। अब याद रहेगा प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लिख लेना आप इसको। लीनियरिटी प्रॉपर्टी। देखो हम करते तो है बेटा, बट हमें प्रॉपर्टी नहीं पता होता। हाँ हाँ होता है। ये कहने के बजाय आप कहोगे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आगे चलें, लिखिए क्वेश्चन। इंटीग्रेट 2 माइनस ऑफ 3 साइन एक्स, 2 माइनस ऑफ 3 साइन एक्स होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन अब आपको प्रॉपर्टी याद रहेगा। अच्छा तोड़ दे रहे हैं हम लोग इसको करके। कैसे तोड़ दे रहे हैं? 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 3/3 इंटू साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, बीच में जो माइनस साइन है, लेट मी पुट अ जनरलाइज केस ओवर हियर। अब सही है क्या? अरे दोस्त तो बताया करो ना आप लोग। ये कर लो आप, तो दोनों चलेगा। माइनस इज एन स्पेशल केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। कंफ्यूज मत हो, सही कह रहा हूं मैं। माइनस इज एन स्पेशल केस ऑफ subtraction if we are adding one positive number with the next negative number. It is called as addition only. तो ऐसे ही क्या हुआ था फिर ना, एक मेरे को एक स्टूडेंट मिला था, बड़ा अच्छा डाउट था उसका भी। वो कह रहा था एडिशन तो कम्यूटेटिव है, और आप कह रहे हो सब्सट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो एडिशन इज अ स्पेशल केस ऑफ, सॉरी सब्सट्रैक्शन इज एन स्पेशल केस ऑफ एडिशन। दुनिया का हर सब्सट्रैक्शन एडिशन है। एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करोगे तो सब्सट्रैक्शन ही तो कहलाएगा ना। तो उसको वो वही डाउट था उसका, कि सर वो तो हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है। सोच कर बताना आप लोग नेक्स्ट क्लास में। सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, बल्कि एडिशन करता है। बल्कि आप खुद कह रहे हो कि सब्सट्रैक्शन ही एडिशन ही है। ये डाउट था उसका। आपको तो समझ में नहीं आया होगा डाउट। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले, वो कल कॉपी चेक कराएंगे, फिर डोर के अंदर घुसेंगे। पहले देखो चेक करना है कि आप लोग नोट कर रहे हो या नहीं। सॉल्व किया? चलो देखते हैं इसको एक बार। ये बताओ, 2 1/cos² x कितना आ जाएगा? ये तो मैं ऐसे कर लूं पहले, डिवाइड की डायरेक्टली करूं। 2 × dx कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि लीनियरिटी फॉलो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आगे क्या दिख रहा है? माइनस, हम 3 को बाद में बाहर करेंगे। 3 sin/cos 10 आ गया, और एक सिंगल cos बच रहा होगा। तो यार इसको sec x tan x लिखें कि या tan x sec x लिखें? हमें sec x tan x के फॉर्मेट में याद किया था। अब बताओ ये कितना आ जाता है? tan x -3 sec x प्लस c। का नाम क्या है? ये तो आप कन्वेंशनल कांस्टेंट भी कहोगे तो चलेगा।
हो गया। देखो बुक्स में क्या लिखा है पता है, मैं बता देता हूं आपको। बुक्स में जो स्टेटमेंट लिखा है उसको सुन लो। वो कह रहा है इनडेफिनेट इंटीग्रल का एज सच कोई यूज नहीं है। गलत है यूज, बाद में बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट 2x इंटू साइन ऑफ x² + 1 इंटू dx। एक हिंट ले लो बस, आप x² + 1 को टी लो तो सॉल्व हो जाएगा। क्या है हिंट आपके पास? हिंट लिख लेना बगल में। हिंट ही लिखना है आपको। हिंट समझ में आया? आपको लग रहा होगा कैसी बातें करते बहकी बहकी, आप जाकर बुक पढ़ो। हिंट मैं नहीं दे रहा हूं, बुक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हिंट क्या लिखा है हम लोगों ने, मतलब क्या कह रहे हैं हम हिंट के बारे में? x² + 1 को थोड़ा एक नया वेरिएबल ले लो। वेरिएबल, चेंज ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर रहे हैं हम। अब मुझे लगता है आसान है। मैं डीए का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ध्यान रखेगा इस बात का, खास करके कैलकुलस का। लेकिन उसके लिए पहले हम कैलकुलस को और जितना स्ट्रांग जितना कर सकते हैं करेंगे। अभी सॉल्व कराया, सॉल्व हो गया तो आपको लगेगा सॉल्व हो गया बट मजा नहीं आ रहा है, सीखने को नहीं मिला है, ऐसा लग रहा है कि याद करवा दिया गया है। ये थॉट आता है जब पार्शियल नॉलेज हो तो। इसलिए पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे हम। ये हो गया इंटीग्रेट? हाँ, सबका? किसी से नहीं हुआ तो बताओ। हो गया तो फिर आगे चलते हैं। लिखो इंटीग्रेट 10⁻⁴ इंटू sec² √x and whole divide by √x। Obviously now variable of integration। देखो बोर्ड पे 10√x को t लेना एक बार, क्योंकि वहां पे sec दिख रहा है और 10 दिख रहा है एक साथ। 10x को कितना लिया, मतलब 10√x को। एक बार जरा डिफरेंशिएट करना है इसको। हाँ, हाँ गुड। sec², अब √x की बारी है, तो 1/2√x इज इक्वल टू dt/dx। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इमेजिन करो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। वहां पे देखो sec² √x डिवाइड बाई √x इंटू dx, इसकी वैल्यू बताओ। ऐसे कर लेते हैं हम लोग, sec² √x इंटू dx डिवाइड बाई √x की वैल्यू बताइए जरा। 2 2 dt, तो 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। हो गया क्या सॉल्व? हाँ तो करो। एनसीईआरटी में लेंदी अप्रोच दिया हुआ है, वो कहां से चालू किया वो भी सुन लो आप। उसने कहा है कि चलो हम एक काम करते हैं, √x को टी लेते हैं। लेकिन वो नीचे और बोला यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस मेथड एज वेल। तो वो वाला मेथड अप्लाई कर दिया है जो उसमें अनसॉल्व में अवेलेबल है। और ठीक भी है, जल्दी आंसर आ रहा है। हाँ वो वहां रखा है बेटा, ड्रॉज में। हाँ, हाँ ले लो, बिल्कुल ले लो। मैं तो डर ही गया था कि कोई छोड़ के चला गया क्या इसको।
नहीं हो रहा है क्या सॉल्व? कैसे? ये 10 रूट एक्स को क्या लिया है? तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? t⁴ और बाकी सब क्या है? तो 2 बाहर करो, dt। परफेक्ट ना? ये क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन बताना जरा। 2 × t⁵ होल बाई प्लस सी। टी की वैल्यू रख लो ना भाई। आंसर आ गया। हम्म। अब अपनी कॉपी देखो और sec x का इंटीग्रेशन बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ रहा है? लॉग मॉड ऑफ sec x खत्म प्लस क्या लिखा है उधर? स्टार्ट। हिंट लिखो। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई sec x प्लस 10x। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई sec x प्लस 10x। कल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को बिना इंटीग्रल कैलकुलस के एंट्री नहीं दूंगा मैं क्लास में। ध्यान रखना इस बात को। बाहर खड़े रखूंगा मैं। हाँ, हिंट क्या था पता है बेटा? आपको sec x प्लस 10x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। वो हिंट है। अब इतने हिंट के बाद एक बार ट्राई जरूर करो। हिंट क्या दिया है? sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो बोर्ड पे, इसको मैं कर दे रहा हूं। आप ड्रीम 11 पे। ओके देखो अभी बोर्ड पे क्या कह रहा था मैं, हिंट तो दे चुका था ना, हिंट देने के बाद तो बन जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है जरा बताओ। हमने क्या कहा था आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है? प्लस। यार जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय जीरो बोथ साइड मत किया करो, समझ में आ गया अभी? क्योंकि जैसे ऐसे करोगे, इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी ये, इधर कुछ फंक्शन होगा, इधर कुछ फंक्शन होगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वो 0/0 बन रहा है। समझ में आया? इसीलिए जब बचपन में आप लोग जब वो पढ़ते थे तो आपका दोस्त नहीं बोलता था प्रूव दैट, फिर बोलता था जीरो मल्टीप्लाई कर लेना भाई बोथ साइड, एलएचएस बराबर। हाँ वो नहीं होता। यू कैन मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड बिकॉज 2/2 इज 1। 10 बोथ साइड, sec x प्लस 10x बोथ साइड, तो रेशियो 1 होगा। sec x प्लस 10x। ऊपर का ब्रैकेट जरा ओपन करें। ऊपर का ब्रैकेट ओपन करने से मैं साइड में लिख दे रहा हूं, क्या दिख रहा है बताओ। अरे कहो ना जरा। आगे प्लस ऑफ sec x 10x। नीचे को अभी के लिए चेंज द वेरिएबल एंड कंसिडर दैट एज t। sec x प्लस 10x को अभी t ले लें, डिफरेंशिएट करना बोथ साइड। sec x का क्या होता है? sec x का क्या होता है? sec x 10x, 10x का क्या होता है? इज इक्वल टू dt बाई dx। परफेक्ट। ये देखो ये न्यूमरेटर में दिख रहा होगा। न्यूमरेटर में ऑरेंज और ब्लू को एक्सपैंड करोगे तो यही दिख रहा है क्या? तो दैट इज इक्वल टू इनटू dx भी है, साथ साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो क्या दिख रहा है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई, हो गया। टी कितना है? आगे करना पड़ेगा। एल एन मॉड टी प्लस सी, टी कितना है? प्रूफ हो गया। आपको कोसेक एक्स का प्रूफ घर से करके लेकर आना है। जब ये कर चुके हो तो वो भी वही हिंट है, सेम वे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो पढ़ा था आपने स्कूल लाइफ में, कुछ याद है? तो एक बार देख लेते हैं। कॉस टू थीटा का दो इक्वेशन होता है। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। एक और होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे वाला का नीचे वाले से साइन स्क्वायर थीटा निकालकर वहां रखो और स्टार्ट करो। इतना हिंट काफी है। मेरा काम है आपको पाथ दिखाना, फॉलो आपको करना है। ये वाली वैल्यू को निकालो, फिर आराम से हो जाएगा। कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन टू थीटा बाई टू। एक बेसिक होमवर्क देता हूं मैं, आप उसके लिए 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो। 4 दिन काफी है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल पढ़ के आना है, एक एक पेज में। और किसी भी टाइप का डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे कि देखो सर्कल ये होता है। 2 मार्क्स मिल गया। समझ में आया? बेसिक डेफिनेशन आप लिख सकते हो। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। मतलब इमेजिन करो, सबको मिलाकर, इमेजिन क्या, सबको मिलाकर हम कॉनिक सेक्शन कहेंगे। हो गया। इसेंट्रिसिटी के साथ पढ़ के आना है। सर्कल का इसेंट्रिसिटी गिवन नहीं होगा, वो जीरो होगा, और फिर लाइन का इसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी होगा, वहां तक जाना है। इसेंट्रिसिटी का इक्वेशन भी चाहिए होगा विद डिफरेंट डिफरेंट कॉनिक सेक्शन। या तो फिर आप मत पढ़ के आओ और मैं पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया? देखो मैं आपको बताता हूं। आप लोग एप्टीट्यूड पढ़ते हो ना? जल्दी बताओ। एप्टीट्यूड है सिलेबस में या नहीं? हाँ, तो ऐसा है। क्या ये? इलिप्स। क्या ये? अच्छा। क्या ये? लाइन नहीं है क्या? ओके। ये वाला एरिया चाहिए। इज एन एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल। तो ये एप्टीट्यूड कहाँ है? एप्टीट्यूड है ऑफ कोर्स। इसका एरिया चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट गिवन था, ये कोऑर्डिनेट गिवन था। हम जानते हैं कि पाई ए बी एरिया ऑफ इलिप्स होता है। बट द पॉइंट इज ये नहीं चाहिए मुझे। फ्यूचर में मुझे चाहिए सरकमफेरेंस ऑफ एलिप्स। ऐसा पढ़ाई करना है आपको। और दूसरा, ये अरुण शर्मा की बुक का न्यूमेरिकल है, और वो एप्टीट्यूड है। और एप्टीट्यूड पढ़ना है आपको। तो मैं कहा रहा था ना कि यार एप्टीट्यूड का बहुत सारा क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व होगा। दूसरा, सीएस में ना एक या दो न्यूमेरिकल है जो कह रहा है ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये किस कॉनिक सेक्शन का है। सीएस में एक या दो न्यूमेरिकल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल मिलाकर टोटल 6 न्यूमेरिकल है। ज्यादा होगा इवन। वो कह रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब हम एक बार सॉल्व कर रहे थे। मैं बहुत ही क्लियर रखता हूँ कि नहीं आता तो नहीं आता, मैं तो कह देता हूँ, क्योंकि मैं रिचर्ड फेमिन सर को फॉलो करता हूँ। अब आप वही मत कहना कि वो कौन है, स्ट्रॉन्ग फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ना वो कह रहे हैं
इट्स गुड टू एक्सेप्ट कि नहीं आता। तो हम सॉल्व कर रहे थे ना वहां पे, तो क्या हुआ था पता है? अब डाउट ये हो गया था कि ये हाइपरबोला है या तो इलिप्स। कुछ कुछ जगह पे डाउट हुआ था, हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इलिप्स के इक्वेशन पे प्रॉब्लम हो गया था हम लोग को। वो अगर 10 सेकंड के लिए भी थॉट आ रहा है, मतलब रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया? जैसे मैं अभी ये कहूंगा इसेंट्रिसिटी कितना होता है, जैसे तो मुझे भी टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, सी बाई ये तो हुआ करता था। सडनली कोई पूछेगा सी क्या होता है, तो इट नीड्स रिवीजन, राइट? पढ़ चुके हो ना आप लोग? तो वो है आपके सिलेबस में, तो प्लीज पढ़ के आइएगा, क्या क्या पढ़ के आना है। और इधर देखो, ये जो है ना, ये तो हम प्रूव कर लेंगे क्योंकि ये पाई ए बी तो एनसीईआरटी में भी प्रूव किया हुआ है, बट द पॉइंट इज इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द सरकमफेरेंस ऑफ द इलिप्स। और याद रख लेना, लास्ट क्लास क्या होगी पता है? वो लेमिनेस किड का एरिया निकालना है। मैं नहीं भूला हूं, आपको भी नहीं भूलना है। सॉल्व करो अभी। हो गया? ये तो कर लोगे ना आप लोग, चेक करके बताना। ये भी हो जाएगा। उसी इनइक्वालिटी को उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करो। साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। साइन क्यूब थीटा कर सकते हो। साइन क्यूब थीटा मैं कर रहा हूं, आप नीचे वाला लिख लेना जैसे लिखा है बोर्ड पे वैसे ही। 0 to pi by 2, that means definite integral when limit upper or lower is supposed to be constant or variable in sense। तो साइन रेज टू द पावर ऑफ 7 थीटा डॉट कॉस रेज टू द पावर ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। मैं पहले डिराइव करवाऊंगा और फिर यूज करूंगा। समझ में आ रहा है? पहले हम डिराइव करेंगे और फिर यूज करेंगे। और फिर ये वाला सेक्शन हम यहाँ पे भी यूज कर लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे, बट द पॉइंट इज आई विल बी हैविंग अ लिमिट फ्रॉम 0 to pi by 2। अगर 0 से पाई हुआ तो 0 to 2a वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करूंगा मैं। तो अभी इतना फ्यूचर में लेकर हम सोचेंगे, अभी तो मत सोचो, इसको देखो और इसको लिख लो बस कॉपी में। और ये लिखो, साइन क्यूब थीटा को हमें क्या करना है? साइन क्यूब थीटा को क्या करना है हमको? तो उसको लिखो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिखो आप। क्या लिखना है उसको? वो साइन 3 थीटा वाला इक्वेशन याद है? उससे घर से करके लेकर आना है। मैं लास्ट ईयर भी उसी से नहीं कराया था, मैंने बोला उससे कर लेना आप। अभी देखो आप बोर्ड पे कैसे स्प्लिट कर रहे हैं हम, बताना जरा। अरे दोस्तों कहो ना अभी। इंटू साइन थीटा इंटू, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो और लिख दो
1 - of cos² थीटा, आगे इंटू, आगे एक बार कॉस थीटा को टी लेकर देखो। हम कह रहे हैं एक बार कॉस थीटा को टी लेकर देखो, फिर देखते हैं, अगर सही जा रहा होगा तो आगे चलेंगे। कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करो। -of sin θ इंटू डी थीटा इज इक्वल टू वॉट? dt। ये माइनस साइन को बाद में चेंज कर लेंगे हम, देखो अभी ऐसे लिख दूं, इसको फ्लिप कर दूं क्या? वैसे ये लिखा क्या है? 1 - तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? क्योंकि माइनस साइन होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जहां डाउट है वहां पर आप पूछो। आप ये मत सोचो कि मेरे बगल वाला या मेरे पीछे वाला या मेरे आगे वाला, ऊपर वाला तो खैर नहीं, क्या सोचेगा मेरे बारे में, आप वो छोड़ो यार। आप बस लर्निंग में फोकस करो। हो गया था। चलें आगे। लिखो इंटीग्रेट sin 2x इंटू cos 3x। इंटीग्रेट, क्या कह रहे हैं हम? sin 2x इंटू cos 3x इंटू dx। मैंने कहा था ना बेसिक फॉर्मूला याद करके आना, नहीं कहा था क्या? sin c + sin d, sin c - sin d, ऐसा नहीं कहा था क्लास में? 2 sin α cos β, ये याद करो। आप भी अल्फा में बीटा में याद किया था, या sin 2 sin a cos b? तो हम तो याद, जैसे मैं अपना स्कूल लाइफ याद कर रहा हूं, तो 2 sin α cos β याद करता था मैं। बताओ कितना होता है? sin α + β होगा क्या? यार बताओ ना। हाँ हाँ, अच्छा क्या लिख लिया बेटा, कितना आ रही है? हाँ, sin α + β प्लस, प्लस और माइनस, हाँ, प्लस sin of α - β। चेक कर लो, अगर ये सही है तो हम एक्सपैंड करेंगे फिर। सही है। आप लोग लिख क्यों नहीं लेते वो फॉर्मूले को, मतलब अभी नहीं, ये वाला नहीं। मैंने तो कहा था आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ के आइएगा। कौन से? अच्छा, ये तो वहां पे है ना, एमएससी मैथमेटिक्स में। ये थोड़ी ना स्कूल लाइफ का तो नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है। कौन सी क्लास में? अरे वो गलती से निकल गया। ये तो एमएससी वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, और जिन लोग पीएचडी कर रहे हैं ना उन लोग यही पढ़ते हैं। अभी हम कहाँ पढ़े, हम तो पहली बार देख रहे हैं इसको। है ना? अरे यार बताओ ना यार। हाँ, तो फिर ये एक्सपेंड करो, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 का डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हमको क्या दिख रहा है? 2 sin α cos β, हाफ वाला फैक्टर बाहर ही रहने देते हैं, बोर्ड पे जरा देखिए, अब उसको एक्सपेंड करना। तो दोनों को ऐड करो, तो आप लिखोगे sin 5x है क्या? ओके। α - β, तो वहां पे sin of - x आ जा रहा है, तो -of sin of x। sin of - x बराबर -sin of x होता क्यों है? ऑड फंक्शन। हाँ, ये ध्यान रखना इस बात का। f(x) एक बार देखें। पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं, बट जो भी पढ़ा रहा हूं, इधर देखो, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी कितनी होती है? f(x) बराबर -of f(-x). अब साइन ऑड फंक्शन है, इसीलिए देखो, f(-θ), दैट मीन्स sin of - बराबर, इसको उधर भेजो। अब सही है? ऐसे कोई बोले सर वो तो प्रॉपर्टी है। किसकी? पापा या मेरी? ऐसा, ऐसे फॉर्मूला है ये, है ना? गधो, फॉर्मूला वार्मूला नहीं है वो।
बिहेवियर है मैथमेटिकल फंक्शन, वो भी डिराइव किया हुआ है क्लास में। चाहे आप मैथमेटिकली डिराइव करो या कंसेप्चुअली डिराइव करो या हाइपोथेटिकली डिराइव करो विद सर्टेन थ्योरीज टू बी इन सपोर्ट ऑफ दैट वन। ओके। तो फिर अब आगे बताना जरा। इधर ऐसे करें, ऐसे करें और ऐसे करें। अब जो यूज करोगे आप, इसका नाम बताओ। प्रॉपर्टी, लीनियरिटी। तो हो जाएगा आगे। हाफ को तो कुछ नहीं करने वाले हम लोग। अरे कहिए ना। इसको इंटीग्रेट करो। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस ऑफ 5x बाई 5। माइनस और माइनस, साइन एक्स का कितना आ गया? कॉस ऑफ x बाई 1। जरूरत नहीं हो गया इतना। और ये हाफ जो मल्टीप्लाइड था, वो सब में मल्टीप्लाइड था। सी लिखो या न लिखो फर्क नहीं पड़ता। ये स्कूल नहीं है कि नंबर कट जाएगा। एक बार कॉपी दिखाइए बेटा, जो फॉर्मूला जो शीट लिखा था ना आप लोगों ने, वो फॉर्मूले शीट में मैक्सिमम फॉर्मूला मैं डिराइव कर दूंगा। इंटीग्रेट dx डिवाइड बाई, मत बात करो। dx डिवाइड बाई 1 + x² है, हम ये लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। ऐसा लगता है मैं खुद को पढ़ा रहा हूं क्लास पे। अब अपना फॉर्मूला शीट देखो एक बार। लिख कर आना था। हाँ, तो उसमें देखो dx डिवाइड बाई 1 + x² होगा। 1 + x² या x² + 1। फॉर्मेट अच्छे से याद रख लो, क्योंकि जिस दिन कौची पीडीएफ पढ़ाऊंगा मैं, लैग्रेंज लैग्रेंज नहीं, क्या भूल गया उसका, वेट करो वेट करो वेट करो, रेले, उस दिन ये यूज होगा और फिर सडनली क्लिक नहीं करेगा। क्या हुआ? इंटीग्रेट dx डिवाइड बाई 1 + x², आंसर बताओ। हाँ, तो 1/a, tan−1 of x/+। हाँ, देखो अभी बोर्ड पे लिखो इसको। इंटीग्रेट। कभी ऐसा लगेगा ना इंटीग्रेशन आता है तो बताना। कभी। अब लिखो आगे। वी कैन सॉल्व इंटीग्रेशंस बाय डिफरेंट मेथड्स। वी कैन सॉल्व, बट इसमें वही मेथड्स का नाम ले रहा हूं जो बड़े कॉमन है। वी कैन सॉल्व इंटीग्रेशन बाय फॉलोइंग मेथड्स। चेंज ऑफ वेरिएबल किया था क्या अभी? अरे दोस्तों कहो ना यार। चेंज ऑफ क्या? वेरिएबल्स। ये तो हम कर लिए। इसमें क्या वेरिएबल बदल कर करोगे? नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखो। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखो। थर्ड वन, पार्शियल फ्रैक्शन याद आ रहा है? हाँ, अब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से पूछो एक बार। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल, एक बार उनको लगता था कि हमको पार्शियल फ्रैक्शन सिखाएगा ये। पार्शियल फ्रैक्शन कितने क्वेश्चन करा है मैंने क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन के? बहुत सारे हैं, गिन भी नहीं पा रहे, फाइनाइटली अनकाउंटेबल बोल रहे हैं उन लोग। फाइनाइटली अनकाउंटेबल पार्शियल फ्रैक्शन। और वो वही पार्शियल फ्रैक्शन करवाया था उनको जो स्कूल लाइफ के हैं।
नेक्स्ट वन, फोर्थ, आपका और मेरा। जल्दी बताओ। हाँ, बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ये सब सब लोग जानते हैं। बट फिर इतनी ही लिमिटेशन नहीं है इंटीग्रेशन करने की। कुछ ऐसे हैं जिसको सीएस में जानने की नीड नहीं है। फिफ्थ वन, लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को लग रहा होगा अरे हमको आता है पूरा, जो उनको पढ़ाया अभी वही सीख रहे हैं। क्योंकि लैपलास ने जो कर कर गया है ना, उससे आप वही फाइंड आउट किए हो, 13.8 बिलियन लाइट ईयर एगो यूनिवर्स वाज फॉर्म पूरा। और इन लोगों को लगता होगा कि हमको आता है, किसी को नहीं आता। समझ में आया? इसी भाव से बैठोगे तब लर्निंग बहुत फास्ट होगा। समझ में आया? उसका एग्जाम्पल सुनो। हम क्यों बार बार कहते हैं छोटा बच्चा बहुत क्विक लर्नर होता है? क्योंकि उसका दिमाग पूरा ब्लैंक है। समझ में आया? और आपका और मेरा, इंक्लूडिंग मी एज वेल, कचरा है पूरा। सोशल मीडिया की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, चार लोगों ने क्या कह दिया इसकी वजह से, इसीलिए हमारी लर्निंग क्या है। तो जब तक आप अपने एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाओगे तब लर्निंग बहुत फास्ट होगा। समझ में आ गया? सिक्स वन बताओ। जब लैपलास आ गया तो फोरियर भी आएगा। फोरियर का पूरा नाम याद है? जीन्स बैप्टाइप जोसेफ फोरियर। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हैं हम लोग। अरे हाँ ना। ये दोनों तो ठीक है। ठीक है मतलब ठीक ही है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स। तो जो पाई बाई टू एल एन समथिंग कुछ आया था एक पर, आई गेस लॉग ऑफ 1 + ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + ओमेगा स्क्वायर। इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट वन यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस। और कुछ बचा? लिख लो इतना। फर्स्ट फोर मेथड्स आर क्वाइट प्रेवलेंट, मतलब प्रचलित है ये सारे मेथड्स सारे ब्रांचेस में। बाकी सब ब्रांच वाइज डिफर कर जाता है, बट द पॉइंट इज इसका यूज हम सब्जेक्ट में ही कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट से बियॉन्ड क्वेश्चन आता है ना, तो हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका होता है। क्योंकि हम लोग, जैसे हम लोग, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, तो मैं कॉमन बात करूंगा, अच्छा लैपलास, तो जब तक वो लैपलास लिखेगा नहीं ना, दिमाग काम नहीं करेगा मेरा। अगर अचानक से कोई कंडीशन आ जाएगा ना, तो जब तक हम लैपलास ट्रांसफॉर्म को उसमें अप्लाई नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। वो डायरेक्टली लैपलास लिख कर नहीं देगा। सेम हाल इसका भी है, सेम हाल इसका भी है। फिर आप कहोगे सर कैसे? हमको बताओ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले लिखो। उस दिन वो था ना एक फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला नहीं था, ये आया था, एल एन कुछ याद है? आई गेस 1 प्लस, शायद यही था, मैं भूल गया हूं, बट फिर भी। तो हम लोगों ने सॉल्व किया था यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, परफेक्ट। इससे नहीं सॉल्व किया था, इससे भी वही आंसर आ रहा है। तो कभी लगेगा ना अरे हम सीख गए हैं करके, तो याद रख लेना, सिखाने वाला सीखा नहीं अब तक। लिखो पूरा। और भी है इंटीग्रेशन के मेथड्स, बट उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। वेवलेट ट्रांसफॉर्म भी है वहां पे, वेवलेट ट्रांसफॉर्म। तो स्टार्टिंग के फोर को हाईलाइट कर लो कि हाँ भाई उसको पढ़ना है। नेक्स्ट वन, पार्क का एग्जाम देते हैं सीएस वाले? यस और नो? जब मैं क्लास में खड़ा होता हूं ना, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ खड़ा होता हूं। ये उनमें है, बार्क के एग्जाम में, लैपलास ट्रांसफॉर्म। और कॉलेज में भी पढ़ा होगा आपने लैपलास, ऐसे तो नहीं कि पूरी तरह पढ़ा है ना? हाँ। एक बात कहना बहुत जरूरी है, जैसे फिजिक्स में न्यूटन का कितना याद किया जाता है?
नंबर 3 पे, तीनों लॉ के लिए नंबर थर्ड पे है क्या? आ, देखो, इंसान कैटेगराइज कर रहा है कि कौन सा फिजिसिस्ट कितना बड़ा महान है करके, और उसको खुद कितना ज्ञान है? जीरो। मतलब ये वैसा ही है, देखना बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के। चार यूट्यूबर देखो, जैसे एक गिड, क्या नाम है उसका, वो जो उधर जो सऊदी में रहता है, वो रिव्यू करता है फोन कैसा दिया है, ये अच्छा वाला मार्केट में है, क्या नाम है, टेक्निकल। और एक और है, उसी का कॉम्पिटिटर आया था, टेक्निकल गुरुजी, एक और है, टेक बर्नर। ठीक है। सैमसंग के R&D डिपार्टमेंट को बनाए हुए कितने साल हो गया होगा? 20 साल, आराम से। और आप जानते हो कि एक R&D डिपार्टमेंट सैमसंग का उतना खर्चा करता होगा जितना छोटे छोटे देशों का जीडीपी होगा। और ये चार बेवकूफ लोग रिव्यू देते हैं कि सैमसंग का ये वाला फीचर गलत है। उसमें कितने आईआईटीन को हायर किया होगा, कितने एमबीए एस्पिरेंट को हायर किया होगा, कितने टेक्निकल सपोर्टिंग टीम होंगे। ठीक है। और वो साइज ऑफ ट्रांजिस्टर जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन के साइज के प्लस माइनस है। अब इलेक्ट्रॉन का साइज जो आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में क्लास नाइन्थ में, 10⁻⁹ के आसपास पढ़ा होगा। बैक्टीरिया का भी साइज लिखा हुआ है। साइंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैथ्स की बुक एक बार ओपन करो। मेरे को पता है कि कौन सी पेज में क्या लिखा हुआ है, आई गेस चैप्टर तो पता ही है मुझे। तो आप देखोगे ना, जिसमें वो पावर एंड एक्सपोनेंट वाला जो है एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी बोर्ड कर एनसीईआरटी की वैल्यू ही बढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ नहीं आता हम लोगों को। बैक्टीरिया का साइज लिखा है, इलेक्ट्रॉन का भी साइज लिखा है, उस साइज का ट्रांजिस्टर है। ये जितने टेक बर्नर है, ये जो टेक्निकल गुरु है, इन लोग क्या कर रहे हैं पता है? रिव्यू दे रहे हैं, देखो ऐसा है। तेरी औकात भी नहीं है कि सैमसंग के R&D डिपार्टमेंट में तू काम कर ले और 0.001% का कंट्रीब्यूशन भी शो कर ले। तो क्रिटिसाइज करना कितना आसान हो जाता है। समझ में आया? हाँ। तो वैसे ही चार लोग कहेंगे, सबसे पहले हम आइजैक न्यूटन सर का नाम लिखेंगे, फिर आइंस्टाइन सर का नाम लिखेंगे और कंपेयर करेंगे। ह्यूमैनिटी के लिए सबका होना बहुत जरूरी है। किसी एक एक फिजिसिस्ट या किसी एक मैथमेटिशियन को हटा दो अपनी लाइफ से अभी के लिए, हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं, हमारी जिंदगी चलने लायक नहीं बचेगी। एग्जाम्पल के लिए, हम नहीं जानते उनका नाम, मैं बता देता हूं, शेनन नाम है उनका, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। शेनन और हार्टले। खासकर सेनेन को ह्यूज क्रेडिट दिया गया है अपनी पूरी एमटेक थीसिस को मॉडिफाई करके पीएचडी थीसिस में कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो आपका फोन है, इसका हर एक कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो प्योर सिर्फ सेनेन का दिया हुआ है। 19th 20th सेंचुरी की सबसे बिगेस्ट चीज जिसने चेंज किया हुआ है मोबाइल कम्युनिकेशन को या कम्युनिकेशन को, वो शेनन का है, पीएचडी थीसिस। उसको हटा दो एक बार अपनी लाइफ से, फोन नहीं बन पाएगा किसी भी एंगल से, ना ही डिजिटल कम्युनिकेशन हो पाएगा। और हम लोग रूम पर बैठकर कहते हैं शेनन बड़ा है या न्यूटन। समझ में आया? एक पढ़ा लिखा इंसान कहेगा सबकी जरूरत है हमको। अब आ गया समझ में? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, यहां पे थे हम लोग। जैसे न्यूटन को जितना बड़ा क्रेडिट दिया जाता है फिजिक्स के फील्ड में, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की फील्ड में जो सबसे बड़ा क्रेडिट है, दूसरा कॉस्मोलॉजी स्टडी, कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बारे में जानना, उसके लिए सिर्फ इनको क्रेडिट दिया जाता है। समझ में आ गया? इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप किसी भी मैथमेटिशियन को या फिजिसिस्ट को कंपेयर करना बंद करो कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। हो गया? बस, वरना वही कहूंगा मैं, टैग बर्नर और ये, क्या नाम है, ठीक है, उनका सैमसंग का नेटवर्क देख लो, और इनका एक छोटा सा स्टूडियो बैठकर एसी चल रहा होगा, चाय आ रही होगी, ग्रीन टी आ रहा होगा, और बात करेंगे अरे एप्पल का ये वाला फीचर खराब है। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। वो एक फीचर बनाने में कितना पैसा लगा होगा उन लोग को देख लो। तो किसी की बुराई करने से पहले 10 बार सोच लेना कि वो क्या है करके। चलें आगे। लिख लिया? क्या था हमारा क्वेश्चन? क्या था हमारा क्वेश्चन बताओ? 1/a² प्लस, भाई इसको कैसे भी लिखे, देख लो, अभी मत बात करो अभी। इतना कुछ समझाया, कुछ तो नहीं आता हम लोगों को। सर मैं चेस अच्छा खेलता हूँ। वो साउथ का जो है ना एक बहुत स्टार सुपर हीरो, चाइल्ड प्रोडिजी,
कंपीट कर लोगे उससे? फिर हो गया इतना। बताओ। एक्स इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करें, कुछ याद आ रहा है? ए टेन थीटा। अगर आप एक्स को ए टेन थीटा रखोगे तो डिनोमिनेटर कितना हो जा रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हुआ कितना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कितना आ गया? यहां से डिफरेंशिएट करते हैं एक बार। आओ एक बार इसको डिफरेंशिएट करके बताओ। dx बराबर ए टेन थीटा को डिफरेंशिएट करो। टेन थीटा को, कहाँ है ध्यान आपका? अरे सॉरी की बात नहीं है बेटा, वो मैं कहूंगा सॉरी, फिर बाद में आपको आपका नहीं हो पाया। हाँ, जल्दी बताओ अभी टेन थीटा का डिफरेंशिएट करके। सेक्स स्क्वायर इंटू, हाँ, तो वहां पे मैं dx की वैल्यू रखा ए सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और डिनोमिनेटर कितना है? तो कैंसल आउट हो गया। तो फिर बचा क्या? देखो, dx की वैल्यू कितनी है, चलो देखकर बताओ। कहना पड़ेगा ना बेटा, छोटे बच्चे बोल 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 कर पढ़ते हैं। बताओ अभी। हाँ, तो वो जोश ना अभी खत्म हो जाएगा, ऐसे है तुम्हारा ग्राफ सालो। नाटक कर रहे हो। और कुछ लोग ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं ऐसे, अटेंड, क्लास नहीं आ पा रहे हो। बताओ। ए सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा। यस, कैंसिल हो गया। देखो, ये अभी हो गया। बाहर क्या निकाले हम? वन बाई ए, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज सिंपली थीटा। तो थीटा बाई ए इज द आंसर, बट वी हैव टू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा निकाल कर बताना। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स बाई ए, फटाफट लिख लो, यही आंसर है। लास्ट स्टेप लिख लोगे कि नहीं? पूरा लिखो, नहीं तो घर में कंप्लेन करेंगे। ऐसा? एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लास ऑफ करते हैं, बिकॉज मेरे को एक और क्लास देना है रात को फिर। ये हो गया अभी, है ना? तो जो हम टेबल बनाकर लेकर आए थे उसका ये वाला प्रूफ हो गया अभी। आप बेटा कुछ भी करके याद कर लो, फॉर्मेट याद रखना। ये दोनों सेम है, दिख रहा है ना? अरे यार जल्दी कह दो। इसका आंसर याद रखना फिर ये। कई बार क्या होता है, जैसे मैं भी अब स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ की बात करूं तो ये छूट जाता था कई बार। ए ए वन है तब तो सही है। एंड अगर कभी लग रहा है ना कि सर क्यों करा रहे हो आप, तो रेले डेंसिटी फंक्शन में काम आएगा, लिख लेना। कभी भी लगेगा ना सर क्यों करा रहे हो आप इंटीग्रेशन, मेरे को आता है, तो लिख लेना वहां पे रेले पीडीएफ, RAYLEIGH, रेले पीडीएफ। RAI कैप्स में लिखेगा, RAI, RAY है क्या? हाँ, क्या था स्पेलिंग?
RAYLEIGH। छोड़ो ना यार, क्या करना है, स्पेलिंग लिख लेना आप लोग। प्लीज लुक एट द बोर्ड। मेरे को ना सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा इंटीग्रेशन मैं पहले करा रहा हूं। अब जरा बोर्ड पे देखो। आप ये वाला लिख कर आए हो क्या? अरे कहो ना यार। हाँ, बहुत टाइम लगाते हो। लेकिन जब कोई अपोजिट जेंडर बोलता है हाय, तब रिप्लाई करने में कितना टाइम लगाते हो? रुक रुक अभी आता हो, चाबी कहाँ है? तो यार रिप्लाई किया करो है भाई। अभी ये दोनों सेम है क्या? हाँ, तो अब सॉल्व करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बोर्ड पे देखो एक बार। यार 1 + tan² सूटेबल लग रहा है अप्लाई करने से पहले। अगर नहीं होगा तो चेंज कर लेंगे। तो 1 + tan² कितना आ जा रहा है? sec²। तो यार ए ही लेना पड़ेगा मैं। सो नाउ सब्स्टिट्यूट दैट एक्स एज A tan²। तो dx की वैल्यू बताओ। A tan² कितना आ जाता है? sec²। इंटू, ये भी सही है। नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू एक बार अलग से हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारा। रूट ओवर, टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर ओनली, A² प्लस, बताओ कितना आ जा रही है? रूट ओवर रख ही लेते हैं, A²। आगे tan²θ+1, है ना? कितना आ जा रही है? A sec²। ये किसकी वैल्यू है? और न्यूमरेटर कितना आ जा रहा है? सो इंटीग्रेशन, मेरे को dx बताओ। अच्छी बात है, A sec² इंटू d थीटा एंड डिवाइड बाई ए। ए या A², हाँ तो ठीक है, मतलब ए पूरी तरह खत्म हो गया इंटू, क्या हुआ? अच्छा, माई मिस्टेक। अभी हो गया, कैंसिल आउट हो गया ये। ये करो, ये करो। अब sec² का इंटीग्रेशन बताओ। नहीं कर रहा था क्लास में आज? सेक ऑफ sec x का डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं कराया था? कराया था या नहीं कराया था? हाँ, नहीं बस मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा, कराया है या नहीं? हाँ, तभी मेरा सीक्वेंस एकदम परफेक्ट है। और इसके पहले वाला सीक्वेंस भी देख लेना ना, जब आप घर में जाकर पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा सर का सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग क्या है करके। इसके पहले देखो ये है, लेकिन उसमें स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो कितना कितना चेंज आएगा वो देखते हैं। इसका आंसर बताओ। अरे जल्दी। ln ऑफ sec² प्लस tan² प्लस सी। अच्छी बात है। यार मेरे को हटाना पड़ेगा थीटा को, पूरा sec² ही हटा दो। हम्म। sec² हटाना है मेरे को, फिर tan² तो हट गया। tan² की वैल्यू बताओ। इधर देखो, tan² होता है P/B। नहीं होता क्या? वो बद्रीनाथ हरी हरी बोल, अगर वो याद किया है, खराब है आपकी जिंदगी पूरी। और वो टीचर भी एक नंबर का बेवकूफ था अगर वैसे याद किया हो। ये छोटा सा फॉर्मूला है, जब वो पाई की पूरी सीरीज लिखोगे ना तब मैं कहूंगा अब जाइए। मैंने देखा बहुत सारे टीचर को पढ़ा दी, देखो P/B याद नहीं कर पा रहे उन लोग, और बच्चों को पहले वही जो एक डायलॉग है। आजकल तो वो भी ना केमिस्ट्री का टेबल भी याद कर रहे हैं हम ऐसे ही, गाने के रूप में, भोजपुरी। और ऐसा हम ऐसा इंडिया साकार करेंगे क्या? एक बच्चा ये फॉर्मूला नहीं लगा पा रहा है। मतलब मैं उन लोग को ट्रोल कर रहा हूँ जो क्लास 12th में टीचर जो पढ़ा रहे साले। और अपना तो भविष्य खराब कर ही चुके हैं, बच्चों का भी करेंगे। ये बताओ tan² कितना है? उधर उधर उधर, x/। ठीक है, अगर मैं आपको कहूंगा हाइपोटेनस निकालना तो बड़ा आसान है। हाइपोटेनस निकालो, रूट ओवर ये वाला स्क्वायर ये वाला स्क्वायर,
प्लस, तो वेरी गुड। तो सेक थीटा कितना होता है? उल्टा ऑफ कॉस थीटा, एच बाई बी, परफेक्ट। एच जानता हूं मैं, तो सेक थीटा निकल गया मेरा। सेक थीटा कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ प्लस डिवाइड बाई, कहाँ है बी ये? सेक थीटा हट गया, जल्दी कहो। टेन थीटा भी हट गया। सो नेक्स्ट कम्स द आंसर, एल एन सेक थीटा बताओ। आगे पीछे कर रहा हूं, पहले टेन थीटा लिख रहा हूं मैं। एक्स बाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई, यार वेट ना, दोनों में ए डिनोमीटर में है क्या? एलसीएम लो। तो यहां से कितना आ जा रहा था? सेक सेक, नहीं, टेन टेन एक्स। ठीक है, एक्स एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या? यहां पे ए है ना, लॉग ऑफ ए बाई बी माइनस एल एन प्लस, इसको सी वन ले लो, नया कांस्टेंट बताओ। दैट इज व्हाट द एंड ऑफ द रिजल्ट नाउ। यही होगा आंसर आपके पास। क्लिक कराए हो घर से? अब सुनो, नहीं लिख कर आए हो? कोई तो लिख कर आया होगा इसको। आंसर क्या है? हाँ, अब मेरे को आने वाले टाइम पे ये मत बोला किंग्स फॉर्मूला। कोई किंग्स विंग्स फॉर्मूला नहीं है, ना क्वीन, ना किंग है, ना क्वीन है, ना जैक है, ना एस है। याद होना चाहिए बस। इसको नया कांस्टेंट ले लो, सी नाम से। ये आंसर है। यहीं तक रखते हैं हम क्लास को। क्लास ठीक था? कल भी चलेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल। और ये सब स्कूल लाइफ का है, पढ़ाना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि आपका सिलेबस ही स्कूल लाइफ का है। गेट का सिलेबस तो बाद में पढ़ोगे आप, जरूरत ही नहीं है उसका, पहली बात तो। गेट का जो सिलेबस है ना, वो एनसीईआरटी के थ्रू होके जा रहा है। और मेरा एक वहम दूर हो गया। और वेलपॉल को जितना मैं वेटेज दे रहा था ना, जो आईटी चेन्नई के प्रोफेसर फॉलो कर रहे हैं, वो उतने वेटेज का है नहीं। पुराना एनसीईआरटी देखो, अगर वो बन जाएगा तो वेलपॉल पढ़ सकते हो, बट द पॉइंट इज एजुकेशनल स्कैम। तो मैं तो सुप्रीत को भी बोलने वाला हूँ, तेरे प्रोफेसर तो ज्यादा जाने लग गया हूं मैं इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, सिर्फ बुक्स पढ़ो, बेस में मैं काम कर लिया रहूंगा। अब आप फ्री हो आराम से बुक पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वन, कोई एक स्टूडेंट था, कल किसी ने डाउट पूछा था मेरे को, कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर वाला। कहाँ है वो स्टूडेंट? आप थे क्या बेटा? वो गलत है वो। अगर cos x बाई एक्स स्क्वायर लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो है तो वो गलत है। वो बहुत, तो पूरा प्रोसेस वही चल रहा था मेरा। लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड जीरो, cos x बाई एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा। और cos x बाई एक्स सुबह कर देते हैं हम लोग, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो करा दूंगा, क्योंकि सुबह तो उन लोग को मैं बता दिया था। वही, तभी मुझे वो लग रहा था, वो डाउट देखते वक्त। इसको आप एक बार होमवर्क लिख लेना और प्लीज सर्च मत करके लेके आना। लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, और फिर cos x बाई एक्स स्क्वायर कह रहा हूं मैं, नॉट x। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाले भी सुन लो। cos x बाई एक्स स्क्वायर कह रहा हूं मैं, cos x बाई एक्स नहीं है। हाँ, लिमिट जीरो है बेटा। लिमिट इंफिनिटी होगा तब तो मस्त है, जीरो आ जाएगा फिर तो आंसर। बट लिमिट जीरो है। हाँ, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आंसर है। नेक्स्ट वन देखो बोर्ड पे। ये क्या हुआ ना, वो वहां पे सेट हुआ था, मतलब सेट का मतलब ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट पड़ गई थी। प्लीज बोर्ड पे देखो एक बार। यू हैव टू सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल एज इफ लाइक एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, वन बाई एक्स होल रेज टू द पावर ऑफ एक्स। और एक और सॉल्व करना है,
लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, सॉरी इन्फिनिटी, माय मिस्टेक, एंड 1 by x रेज टू द पावर ऑफ x। ये जरूरत पड़ गया था हमको, याद है? तो 3 न्यूमेरिकल दे रहा हूं मैं, करके लेकर आना है। सर्च करोगे आंसर गलत मिलेगा, क्योंकि जो भी मिलेगा फिर वो आप याद करने की कोशिश करोगे कि हाँ हाँ, होता है ऐसा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।